ऑलराइट, तो अभी हम एक ऐसी जगह में मौजूद हैं जहाँ पे मुझे शक है कि कार स्पीड भी रीड करेगी और लेन असिस्ट को भी रीड करेगी। तो वहाँ पे 60 की स्पीड लिखी हुई आई है। पढ़ ले भाई, खुदा के वास्ते इसको पढ़ ले। ये बात फाइनली, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है कि 60 की लिमिट है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है हार्ट्स टैफ्ट। इसको लॉक करते हैं। ये लॉक हो चुकी है, ठीक है। चाबी को हम डाल रहे हैं जेब में। एंड वन ऑफ द वेरी बेसिक एंड फ्यूचरिस्टिक फीचर ऑफ दिस 660cc इज दैट कि मैं सिर्फ इसके पास जाऊँगा और ये खुद ही अनलॉक हो जाएगी। ये मेरा हाथ है और एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है। हाय 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 भाईजान, दिस इज़ हाउ द जापानीज़ पीपल आर इनोवेटिंग। ये सिर्फ एक छोटा सा फीचर है जो इस कार में बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार है। और जो दूसरी चीज़ है और वो है इसकी मून रूफ। वाह जी वाह, फुल चश्के भाईजान। लास्ट टाइम एक 660cc से मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्यार तब हुआ था जब मैंने होंडा N-Wagon कस्टम टर्बो का रिव्यू किया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और जब से ये कार मेरे शोरूम की जीनत बनी है, इसके ऊपर लोग आके ठहरते हैं, लोग पूछते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि एक चीज़ क्या है, कहाँ से आई है और क्या प्राइस है इसकी। तो आप लोग वादे करते चलें, ये 21 मॉडल है, 21 मॉडल है, 22 मार्च की इंपोर्ट है और 22 मार्च का इसका नंबर भी लगा हुआ है। इसकी डिमांड है 33,50,000 रुपये। आज फ़ोन नंबर मैं नहीं दे रहा नीचे, मगर इफ़ यू वांट टू हैव अ लुक एट दिस कार, आप अल-अज़ीज़ मोटर्स जेल रोड पे आके इसको देख सकते हैं या वहाँ पे आके रब्ता कर सकते हैं। इट्स अ वेरीफाइबल ऑक्शन शीट वाली कार, जेन्युइन आर ग्रेड है। बस पीछे हल्की सी एक दब आई हुई थी। 2000 किलोमीटर चली हुई आई थी और अब ये चल चुकी है अराउंड 6000 किलोमीटर्स। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐसे मौजूद हैं जिनको देख के मज़ा आता है। और इस कार का डिज़ाइन इस तरह का है कि आपको देख के लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सॉलिड कार में बैठे हुए हैं। मिनी हमर टाइप ये कार की एक फील आ रही है, ठीक है। बहुत ही स्पेशियस, बहुत ही खुली सी एक फील आती है। और 660cc है ये कार, मगर बहुत ही ह्यूज इसकी फीलिंग आती है। यहाँ पे हमारे पास क्रोम का टैफ्ट लिखा हुआ है, इसकी पूरी ग्रिल मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास HID हेडलाइट्स हैं और ये हमारे पास कॉर्नरिंग लाइट्स भी मौजूद हैं। नीचे हमारे पास फॉग लाइट्स मौजूद हैं। अगले बम्पर में और पिछले बम्पर में हमारे पास पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं। वी हैव अलॉय रिम्स और साइड पे हमारे पास क्रोम के हैंडल्स यहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पे भी वी हैव अ स्मॉल मोनोग्राम ऑफ टैफ्ट रिटन ओवर हियर। और जब आप पीछे आते हैं तो पीछे भी हमारे पास LED लाइट्स मौजूद हैं और टैफ्ट का मोनोग्राम यहाँ भी लगा हुआ है। बैक वाइपर मौजूद है और बैक वाइपर के लिए पानी वाला वो भी दिया हुआ है। और उसके साथ हमारे पास पार्किंग सेंसर्स भी मौजूद हैं और उसके नीचे हमारे पास रिफ्लेक्टर्स भी मौजूद हैं। जो ही अंदर बैठते हैं तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एक अदर दरवाज़ा इसका खुला हुआ है। हम इसको बंद करते हैं। एंड विदाउट एनी फर्दर ado, लेट्स स्टार्ट द कार। इट्स अ कीलेस एंट्री पुश स्टार्ट वाली कार। पुश स्टार्ट का बटन यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। ब्रेक पे पाँव रखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं और आप देख सकते हैं आगे ऑटो हेडलाइट्स पे हमने ऑप्शन की हुई था। आगे हेडलाइट्स इसकी खुद ब खुद ऑन हो गई हैं क्योंकि ये गाड़ी छाँव में खड़ी है तो उसको लग रहा है कि यार अंधेरा है, तो उसने खुद ब खुद जो इसकी लाइट्स इसकी ऑन कर दी हैं। यहाँ पे ऑटो पे इसका लगा हुआ था हेडलाइट्स, इसलिए इसकी लाइट जो है वो खुद ब खुद ऑन हो चुकी हैं। वेल, टॉकिंग अबाउट द मीटर, आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट पे हमारे पास RPM मौजूद है, राइट पे हमारे पास स्पीडोमीटर मौजूद है कि 140 की स्पीड पे 140 का स्पीडोमीटर इसका है। और बीच में भी हमारे पास डिजिटल डिस्प्ले में भी स्पीड इसकी मौजूद है। ये हमें चलती हुई गाड़ी की स्पीड शो करेगी। टॉप राइट पे हमें टाइम शो हो रहा है। यहाँ पे हमें ये वो चीज़ शो करेगा ये कुल गाड़ी कितनी देर स्टार्ट रही है। नीचे हमें फ्यूल टैंक शो कर रहा है। अच्छा, मैं आपको वादे करता चलूँ, ये ऐसा फ्यूल टैंक है कि इन्होंने ऑल दो पोर्शन से बनाए हुए हैं, क्वार्टर के क्वार्टर, हाफ, 3/4 और फुल, मगर ये जैसे जैसे पेट्रोल कम होता है उस लिहाज से बस पेट्रोल कम होता हुआ दिखाता है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग।
अभी आप देख सकते हैं कि क्वार्टर से हल्का सा पीछे पेट्रोल इसका गया हुआ है, और हो सकता है जब तक वीडियो मैं ख़त्म करूं तो ये हल्का सा मज़ीद और पीछे मूव कर गया हो। 5300 किलोमीटर्स डन हैं। जैसे आप लोगों को बताया था कि 2000 किलोमीटर चली हुई आई थी और अब 3000 चल गई है। ये आज हमें टेम्परेचर शो कर रहा है, ऊपर टाइम शो कर रहा है कि आज तारीख क्या है, 23 मई है, मंडे है। ये हमें चलती हुई गाड़ी का दिखाएगा, गाड़ी आपकी चल किस तरह रही है। समथिंग इन जापानीज़। ये हमें रेंज शो कर रहा है कि 81 किलोमीटर्स मज़ीद चल सकती है इतने पेट्रोल में। इसकी फ्यूल एवरेज की बात करते चलें तो शहर में ये देती है आराम से हंस मुस्करा के 18 से 20 किलोमीटर, और लॉन्ग रूट पे भी तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर की एवरेज ये देती है। ऑलराइट, एंड बैक टू वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम। वेल, टॉकिंग अबाउट द स्टीयरिंग व्हील में हमारे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे कि पावर मोड। ठीक है, अब जो ही इसको दबाएंगे तो आप देख सकते हैं मीटर जो है वो ऑरेंज हो चुका है कि अब आप कार को भगाने लगे हैं। ऑल्दो दिस इज़ नॉट अ टर्बो वेरिएंट, मगर आप इसको तब भी भगा सकते हैं। ये पावर मोड में फिर दबाता हूँ, वो गायब हो गया। पावर मोड दबाऊँगा तो लिखा हुआ आ गया जी आपने पावर मोड दबाया हुआ है। उसके साथ यहाँ पे हमारे पास ट्रिप की ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से आप ट्रिप को रीसेट कर सकते हैं। नीचे आप देखें, बिल्कुल सबसे नीचे ट्रिप ए, ट्रिप बी। ठीक है, इसको हम 0 करते हैं तो ये 0 हो गया है। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे मीटर को कंट्रोल करने की सेटिंग मौजूद है, जैसे कि मैं ऊपर नीचे कर रहा था, ये देखें। ठीक है, उसके साथ मल्टीमीडिया पावर स्टीयरिंग की सहूलत मौजूद है हमारे पास। ठीक है, आवाज़ ज़्यादा हो रही, कुछ लगा नहीं हो तो इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा। मोड दबाएंगे तो वहाँ से इंफोटेनमेंट सिस्टम की चीज़ें चेंज होंगी। नीचे लिखा हुआ था नेवी, ये नीचे सबसे नीचे देखें चेंज हो गया। फिर नीचे लिखा आ गया रेडियो। सो दैट इज़ हाउ यू कैन चेंज द मोड फ्रॉम हियर। ठीक है, फिर नीचे हमारे पास ब्लूटूथ कंट्रोल की ऑप्शंस भी मौजूद हैं। सिंस इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात हो ही रही है तो रिवर्स गियर लगा के देखते हैं। एग्जैक्टली, इस कार के अंदर हमारे पास 360 व्यू कैमरास हैं। ठीक है, एक आगे, एक पीछे, और 2 हैं हमारे पास साइड मिरर्स के नीचे। ठीक है, और एक और चीज़ जिस पे मैं नज़रसानी करना चाहूँगा वो ये है कि जो ही आप रिवर्स गियर लगाते हैं तो स्क्रीन के अंदर हमें ये शो करता है कि आपका टायर सीधा है कि किस एंगल में है, ताकि आप उस लिहाज से टायर को टर्न करें। अभी आप ये चेक कीजिएगा, तो ये हमें बता रहा है कि आपने कार का टायर राइट की तरफ मोड़ा हुआ है। यानी कि अक्सर आप उतर के देखते नहीं होते कि यार टायर हमने किस तरफ टर्न किया हुआ, तो उस लिहाज से हम टर्न करें। तो ये अंदर बैठ के भी हमें ये बताता है कि आपने टायर किस लिहाज से टर्न किया हुआ है। वेरी वेरी फ्यूचरिस्टिक थिंग्स, और इंसान की सहूलियात के लिए हमारे जापानी भाई क्या क्या कश कर रहे हैं, दैट इज़ समथिंग हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। सो यहाँ पे हमारे पास डिजिटल डिस्प्ले में क्लाइमेट कंट्रोल की सहूलत मौजूद है। उसके साथ सामने फॉग आ जाए तो आप ये दबा सकते हैं, पीछे आ जाए तो आप ये दबा सकते हैं। अगले और पिछले विंडोज़ जो हैं वो दे आर चेक्ड, उनको आप उनसे फॉग हटा सकते हैं। यहाँ से आप हवा तेज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप हवा कम कर सकते हैं। ड्राइवर एंड पैसेंजर के लिए, दोनों के लिए हमारे पास यहाँ पे हीटेड सीट्स की ऑप्शन मौजूद है। सर्दियों में अगर आप लोग ठंडा फील कर रहे हो तो आप इसको दबा सकते हैं। 12 वोल्ट पावर आउटलेट की सहूलत मौजूद है, और 2.1 एम्पेयर की हमारे पास पावर आउटलेट की ऑप्शन मौजूद है। सो वी हैव अ स्मॉल कंपार्टमेंट ओवर है। ठीक है, इसके बारे में मैं लगे हाथ बात करना चाहूँगा। यहाँ पे मेरा फ़ोन बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लेस हो जाता है। ठीक है, और हल्का सा कोई फ़ोन लंबा भी होगा तो वो भी यहाँ पे आ जाता है। मेरे फ़ोन के लिए ऐसा लगता है ये कार डिज़ाइन की गई है। अलबत्ता अगर कोई हल्का सा आईफोन मैक्स टाइप कोई फ़ोन यहाँ रखा जाए तो आई बिलीव यहाँ पे हल्का सा हो सकता है वो फंस जाए। उसके नीचे हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग की सहूलत मौजूद है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि पहले पाँव में पार्किंग होती थी, यहाँ पे ऐसे करके आप लगाया करते थे, और उन्होंने ऐसे करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग लगा दी है। उसके साथ ब्रेक होल्ड की ऑप्शन मौजूद है। स्टीयरिंग व्हील के बिल्कुल राइट पे हमारे पास यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तो है हमारे पास रडार की सहूलियत, यहाँ पे आप लेन असिस्ट और एंटी कोलिजन कंट्रोल दोनों फीचर्स को ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हमारे पास ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर मौजूद है। नीचे इको वाइडल स्टॉप का फीचर मौजूद है, जो कि आपके पेट्रोल की बचत कराने में हेल्प करता है। और ये पार्किंग सेंसर्स की ऑप्शन मौजूद है कि आप इस फीचर को भी ऑफ कर सकते हैं।
यहाँ पे हमारे पास पावर विंडोज़ की सहूलत मौजूद है और ड्राइवर की विंडो जो है वो फुली पावर्ड है। इसके अलावा जो बाकी 3 विंडोज़ हैं वो भी पावर्ड हैं मगर फुली पावर्ड नहीं। उसके साथ हमारे पास रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर्स की ऑप्शन मौजूद है, जिसमें से आप एक साइड मिरर को यहाँ से राइट पे करके या लेफ़्ट पे करके इस नॉब की मदद से ऊपर नीचे करके ईजीली कंट्रोल कर सकते हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करते चलें तो इसमें 8 एयरबैग्स मौजूद हैं, 1 इन फ्रंट ऑफ द ड्राइवर, 1 इन फ्रंट ऑफ द पैसेंजर, 2 हैं जनाब साइड पिलर्स में, एक इस पिलर में मौजूद है, ठीक है, और एक इस पिलर के अंदर मौजूद है। 2 हैं सीट्स के अंदर, एक इस सीट के अंदर मौजूद है और एक जिस सीट पे मैं बैठा हूँ उसमें मौजूद हैं, और 2 हैं जनाब आखिरी पिलर्स के अंदर, एक उस पिलर में और एक इस पिलर में। टॉकिंग अबाउट द कंफर्ट ऑफ द कार इज़ वेरी कंफर्टेबल। हेड रूम की मैं क्या ही बात करूँ, बहुत खुला हेड रूम है यहाँ पे, कोई 6 फुट 6.5 फुट का बंदा भी बैठे तो यहाँ पे ईजिली बैठ सकता है। लेग रूम की बात करते चलें तो लेग रूम में हमारे पास यहाँ पे मौजूद है एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, इसको आप ऊपर नीचे करके अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा आर्मरेस्ट मौजूद है। ऑल्दो ये आर्मरेस्ट जो है यहाँ पे है तो सही मगर बहुत ही छोटा है, मतलब है कि मैं अगर ड्राइव करते हुए कभी यहाँ पे हाथ रखना चाहूँ तो मेरा हाथ एट टाइम्स आगे चला जाता है, और नेवरदलेस समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एक छोटा सा आर्मरेस्ट यहाँ पे मौजूद है। गुड इनफ लेग रूम, गुड इनफ हेड रूम। पीछे के देखते हैं पीछे क्या सीन है। तो अभी आके मैं बैठा हूँ पीछे और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अगली सीट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतरीन और उम्दा लेग रूम मौजूद है, हत्ता कि मैं ऐसे करके भी आराम से बैठ सकता हूँ, ठीक है, ईजिली मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो इतना अच्छा इसका हेड रूम है एंड डेफिनेटली छत जो है वो देखने में बहुत ही उम्दा लग रही है। इसको पीछे करके देखते हैं कि इसको क्या होता है सीन। ऑलराइट, पीछे भी जब आप इस सनरूफ और इस मून रूफ को जब पीछे से यहाँ से देखते हैं तो भी बहुत ही एक उम्दा और एक अच्छी फीलिंग आ रही है। बीच में बैठ के देखते हैं बीच में क्या सीन है। ऑल्दो यहाँ पे एक हम्प मौजूद है, बीच में एक बम्प मौजूद है, मगर बीच में भी आप इजीली बैठ सकते हैं। और यहाँ पे मुझ जैसा बंदा यहाँ पे अगर बैठे तो हो सकता है थोड़ा सा टाइट फील करें हम सारे, मगर नेवरदलेस यहाँ पे 3 बंदे भी बैठ सकते हैं। हेडरेस्ट ये सजेस्ट करते हैं दैट इट्स अ 4-सीटर कार, क्योंकि पीछे 2 हेडरेस्ट मौजूद हैं और आप इन सीट्स को मज़ीद रिक्लाइन नहीं कर सकते, अनलाइक जैसे मूव वगैरह में ऑप्शन होती हैं। इसमें भी दे दे तो अच्छी बात हो जाती, क्योंकि इन्होंने इस कार को इतना ज़्यादा लग्जरियस बनाया हुआ है कि अगर यहाँ पे भी इसको मज़ीद थोड़ा सा यहाँ पे पिछली सीट्स को भी हल्का सा रिक्लाइन करने की ऑप्शन होती तो एक बेहतर चीज़ हो जाती। और पिछली सीट्स के लिए भी अगर हम हेडरूम की बात करते चलें तो बहुत ही उम्दा हेडरूम यहाँ पे मौजूद है। ऑलराइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सीट के अंदर 50-50 का स्प्लिट मौजूद है, और जो कि जापानीज़ गाड़ियों में एक बहुत ही उम्दा चीज़ है वो ये है कि सिंगल फ्लोरिंग जा रही है, जिसकी मैं अक्सर बात करता हूँ। और अगर आप यहाँ पे भारी सामान भी रख देंगे तो सीटों को भी नुकसान नहीं होगा। अक्सर यहाँ पे सीटें जो हैं वो कपड़े की होती है तो वो पीछे से ख़राब हो जाती हैं, तो यहाँ पे सीटों को भी नुकसान नहीं होगा। और दोनों सीट्स में हमारे पास आइसोफिक्स सीट्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और उसके साथ यहाँ पे हमारे पास एक खुफिया कंपार्टमेंट बना हुआ है, और इसके नीचे हमारे पास क्या है देखते हैं जनाब। और इसके नीचे हमारे पास जैक रॉड पाने की सहूलत भी मौजूद है। Alright, now so let's go for a little drive। इस कार की ड्राइव जो है बहुत ही क्रेजी है, वेरी कंफर्टेबल, वेरी प्रैक्टिकल, और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जो कि जिसको देख के पता चलता है कि 660 सीसी होते हुए इस कार में वो तमाम तो सहूलियात मौजूद हैं जो ऑडी और लैंड क्रूज़र वगैरह में भी मौजूद हैं। यानी आप एक बजट कार रखते हुए, एक कम प्राइस की कार रखते हुए ये सारे फीचर्स को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं जिस फीचर के ऊपर आपकी अटेंशन लाना चाहूँगा वो है इसका ब्रेक होल्ड का फीचर, जो कि आई एम श्योर आपने पहले भी देखा होगा कुछ कार्स के अंदर, मगर 660 सीसी में आई बिलीव इट इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी फ्यू कार्स जिसमें ये फीचर मुतारिफ कराया गया है। तो मुलाहिजा फरमाएं। अच्छा जी, इस तरह है कि आप लोग देख सकते हैं
कि अभी मीटर के अंदर कोई निशान वगैरह शो नहीं हो रहा। ठीक है, अब यहाँ पे है जी ब्रेक होल्ड का फीचर। ठीक है, इसको मैं दबाऊंगा, इसको मैंने दबा दिया। ठीक है, अब मैं गाड़ी जो है उसको चलाता हूँ। सही है, अभी ब्रेक होल्ड का फीचर लगा हुआ है। सही है, अब आपने ये समझना है, ऐसा फील करना है कि सामने जो है वो इशारा आ गया है। ठीक है, और आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ गई है और इशारा रुका हुआ है। सही है, ठीक है, अब ये लाल इशारा है सामने, ये आपने समझना है, ऐसा फील करना है, सामने इशारा लगा हुआ है। ठीक है, और अब आपको गाड़ी को ड्राइव से पार्किंग में करने की ज़रूरत नहीं है कि गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। बेशक आप पाँव उठा लें, ये मैंने पाँव पीछे कर दी है। ठीक है, ये मेरा पाँव पीछे है, गियर जो है वो ड्राइव पे लगा हुआ है। ठीक है, इको आइडलिंग स्टॉप पे गाड़ी ऑफ भी हुई हुई है, इंजन भी इसका ऑफ है, इंजन भी इसका नहीं चल रहा, ये एसी भी नहीं चल रहा, पंखा चल रहा है, यानी इको आइडल स्टॉप का फीचर भी चल रहा है, गाड़ी भी रुकी हुई है। अब आप ये समझे गाड़ी इशारा खुल गया। ठीक है, इशारा ऑन हो गया, ये मेरा पाँव है और अब मैं सीधा रेस पे रख रहा हूँ, ये मेरा दूसरा हाथ है, गाड़ी स्टार्ट हुई और गाड़ी चलना शुरू हो गई। यानी इतना उम्दा फीचर है ये, इतना बेहतरीन फीचर है, एंड इट इज़ सो वेरी प्रैक्टिकल एंड इट इज़ सो वेरी एफिशिएंट कि आपने अगर पेट्रोल की बचत करनी हो सर्दियों में तो ये नहीं है कि आप ब्रेक होल्ड का फीचर लगाए हो तो इंजन बंद नहीं होगा, इंजन भी बंद होगा, गाड़ी पे रुकेगी। और अच्छा आप देखें स्पीड ब्रेकर आ रहा है ना, ये नहीं कि ये ब्रेक होल्ड का फीचर हर वक्त लग जाएगा तो ये जो है वो गाड़ी जो है वो हमेशा ही रुक जाएगी, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ज़ीरो की स्पीड के ऊपर आप कार को रोकेंगे तो इसका इंजन जो है वो बंद होगा। ड्राइव करते हुए सीट्स मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रही हैं और ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से बैठा हुआ हूँ। मगर जो इन्होंने आर्म रेस्ट थोड़ा सा छोटा बनाया हुआ है, ये हल्की सी न्यूसेंस का बाइस है, क्योंकि मेरा आर्म जो है वो यहाँ पे आ नहीं रहा, हल्का सा पीछे करके आ रहा है। तो दिस इज़ समथिंग जो इनको फ्यूचर की टैफ्ट के अंदर देखना चाहिए और हल्का सा आर्म रेस्ट को हल्का सा एक्सटेंड करना चाहिए। एक और जो इसमें बड़ी अच्छी चीज़ है वो ये है कि जब इस कार को आप ड्राइव कर रहे होते हैं और लेन असिस्ट को ये रीड करता है तो एट टाइम्स जब इसको महसूस हो कि आप केयरफुल नहीं हैं, ये आपका स्टीयरिंग व्हील भी खुद स्टेयर करके इसको बीच में लेकर आता है। हर वक्त नहीं करता ये, मगर कभी के बाद स्टीयरिंग व्हील को वापस स्टेयर करके लेन में लेके आता है। ऑलराइट, तो अभी हम एक ऐसी जगह में मौजूद हैं जहाँ पे मुझे शक है कि कार स्पीड भी रीड करेगी और लेन असिस्ट को भी रीड करेगी। तो वहाँ पे 60 की स्पीड लिखी हुई आई है, पढ़ ले भाई खुदा के वास्ते, इसको पढ़ ले। ये बात फाइनली, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है कि 60 की लिमिट है। ठीक है, और ये लेन असिस्ट के फीचर भी बना हुआ आ रहा है कि लेन असिस्ट का फीचर चालू है। ठीक है, जहाँ पे लेन्स नहीं होती वहाँ पे फीचर बना नहीं आता। अच्छा जी, अब इस कार को थोड़ी देर के लिए भगा के देखते हैं। पावर मोड मैंने दबाया है, ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 3। भाग तो मस्त रही है भाई। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज लाइक का बटन दबाएं, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।